प्रॉब्लम तो है। अब ढंग से कोर्स करके यार सही प्रोफाइल पे अब जॉब करनी है। वो फायर कम होना स्टार्ट हो गया तो कैसे होगा, तू खुद बता। कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू मुझे बड़े हल्के में लेता है। यहाँ तो कोई अपना भी नहीं करता इतना यार। मुझे ये तो पता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। एक बार खुद में झांकते हैं कि कामयाबी शोर मचा। कुछ पल के लिए ही सही, किसी और को पढ़ने की बजाय खुद को पढ़ते हैं। जीरो से स्टार्ट। हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं संदीप। तो विकी भाई फाइनली आज रिलैक्स हैं? यहाँ पे सरवाइव करने का भी और करियर डिसीजन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था वो फाइनली हम दोनों ने आज ले लिया है ना। हमने नहीं, तुमने संदीप। ये सिर्फ तुम्हारा इनिशिएटिव था। मुझे आज भी याद है जब मैं फजीहत करवा के इंटरव्यू, याद है ना तुम्हें, तो याद ही होगा। जब मैं इंटरव्यू में फजीहत अपनी करवा के आने के बाद वापस घर जाने की सोचा किया था, मैं तो चला ही गया था एक तरीके से। लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा इनिशिएटिव था। तुमने मुझे रोका ही नहीं, बल्कि तुमने मुझे मोटिवेट किया। मुझे लगता है कि जो ये थैंक यू वर्ड होता है ना भाई, ये थैंक यू वर्ड कुछ नहीं है। थैंक यू वर्ड बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये सिर्फ तुम हो वजह जिसकी वजह से हमने ये इनिशिएटिव लिया। अरे हाँ, याद आया मुझे, अपने सेविंग के पैसे से फीस भरे थे तो इसी तारीफ तो बनती है मालिक। अच्छा, वो मैं हमेशा करता हूँ और वो बात बताने की नहीं होती है। लेकिन एक बात बताऊं, आज का जो क्लास था अपना भाई, ये क्लास, आज का क्लास तो मुझे अच्छा लगा ही लगा। लेकिन उसके साथ एक बात और बता दूं, अच्छा किया था उसने मेरी फजीहत की थी। ठीक है, मुझे आज समझ में आ गया कि मुझे भी लगता था कि आता है, मुझे भी ठीक ठाक आता है। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया मुझे कितना आता है। ठीक है, कुछ भी स्किल्स नहीं है मेरे अंदर, तो कुछ भी नहीं है भाई, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है। अरे आज इतना फुदक क्यों रहा है? बैठ जा, आराम से बैठ के बात कर पहले। ठीक है, बैठ जा चुपचाप। अरे हाँ, आज तो मैं एक्साइटेड में बहुत फुदक रहा हूँ भाई। बैठ जा, बैठ जा। फिर बात करते हैं। चलो फाइनली तुम्हें समझ तो आया। भले ही उस इंटरव्यूअर को ऐसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने एक बात बिल्कुल सही कही थी भाई। ठीक है, कि स्किल्स नहीं है तो मैं किस बिहाफ पे तुम्हें यहाँ पे रखूं। वो बात उसकी बिल्कुल सही थी, वो तुम्हें अब समझ में आने लगा है। हाँ संदीप भाई, मुझे आज उसकी बात का बुरा लगने के बजाय आज मुझे पहली बार रियलाइज हो रहा है। इवन मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे उनको थैंक यू बोलने का मन कर रहा है। भले उसने मेरी फजीहत की जो भी, लेकिन थैंक यू बोलने का मेरा दिल से मन कर रहा है, क्योंकि शायद वही इंसान था जिसने मुझे अपग्रेड करने पे मजबूर किया खुद को। और क्या बता, फिर लाइफ में कभी तुम्हारी उनसे मुलाकात हो और तुम बहुत अच्छे प्रोफाइल पे कभी हो, तो तुम्हें उनसे बताते हुए अच्छा लगेगा और तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि उन्हें सुन के बहुत अच्छा लगेगा। साथ के साथ उनको रियलाइज भी होगा कि ऐसे किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए लाइफ में, है ना? भाई देख, सर्वाइव करना है तो जॉब तो करनी पड़ेगी यार। लेकिन इस बार कोर्स को इतना ज़्यादा सीरियसली लेना है कि मुझे किसी भी हालत में हम लोगों को 6 मंथ के अंदर, ठीक है, अच्छे प्रोफाइल पे स्विच करना ही करना है। कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास तो है ही नहीं, तेरे पास भी ऑप्शन नहीं है। तू भी बहुत टाइम इधर-उधर पता नहीं कैसे-कैसे जॉब करके निकाला है। टारगेट लेंगे और उतने टाइम में हम मूव करेंगे। जी विकी जी, तो कल से ऑफिस आने के बाद चाहे आप कितने थके हुए हो, चाहे मैं कितना थका हुआ हूं, लेकिन क्लास में जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, पहले वो 2 घंटे प्रैक्टिस, तब खाना बनेगा या जो भी काम करना हो, ठीक है? लेकिन 2 घंटे पहले प्रैक्टिस। रीजन है कि प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो मैं भी टच में रहूंगा, तुम भी टच में रहोगे और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, दोनों साथ में पढ़ेंगे तो। ठीक है, रेडी हो? क्योंकि अभी तो बेसिक स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे टॉपिक जाएगा वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो डिस्कशन, ठीक है, और डेली की डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई, प्लीज। ठीक है? हाँ यार, ये बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने में मुझे पता है, तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने में मेरा तो ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट फिर से अच्छे से क्लियर होते जाएंगे साथ के साथ। हाँ, तो बेसिक्स तो मुझे भी आते हैं, ये तो मैं भी कहता रहता हूँ, लेकिन क्लास में सर क्या बोल रहे थे बता? तू भी तो बैठा ही था। क्लास में सर क्या बोल रहे थे कि कितने आता है वो कुछ दिन क्लास और निकलने दो, फिर पता चल जाए कितने पानी में हो दोनों। ठीक है, तो वो मुझे उनके वर्ड्स याद हैं। अरे नहीं, तू भूल गया होगा, लेकिन आज की क्लास में जो कराया वो तो तुम्हें पहले से आता था। इतना भी नहीं यार, ऐसे मत बोल। वैसे एक बात बता, हमने कौन से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में एनरोल कराया है? कितना फीस दिया अब तो बता दे यार। विकी भाई, बोला था ना तुझसे कि सिफर से स्टार्ट करूंगा, लेकिन इस बार शिखर तक पहुंचने में कोई भी कसर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। बहुत सोच समझ के मैंने भी डिसीजन लिया है और डेटा साइंस चूज किया है। वन ऑफ द बेस्ट डोमेन, इतने लोगों से डिस्कशन करने के बाद तब चूज किया है डेटा साइंस। ठीक है, तो अब ये सफर तब तक जारी रहेगा जब तक कंप्लीट डेटा साइंटिस्ट बनके मैं भी और तुम भी बाहर नहीं निकल जाते। अच्छा, मैं सीख जाऊंगा ना यार संदीप, क्योंकि मुझे खुद से बहुत उम्मीद है यार, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और शायद मेरे हिसाब से मेरी आखिरी वजह भी यहाँ पे रुकने की कि मेरा करियर एक बार स्टेबल हो जाए। घर में तुम्हें पता है ना, बाबूजी, मम्मी फ़ोन करते हैं, तुम्हें पता है सब कुछ बात, तुमसे क्या छुपा है। अब तू जानता है ना यार, थोड़ा-सा करियर स्टेबल हो जाए, मैं सच में वापस नहीं जाना चाहता हूँ। दिल से कह रहा हूँ, सच में वापस नहीं जाना चाहता हूँ।
देख लेना ऐसा ही होगा। बस एक काम करना, तू क्विट मत करना बीच में, क्विट मत करना। वो उठा के जो चल देता है ना झोला लेके, वो मत काम करना, ठीक है? फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए। क्विट, अरे क्विट क्या करेगा, मैं करने नहीं दूंगा तुझे, ठीक है? क्विट नहीं करने दूंगा इस बार। रीजन उसके पीछे और कोई नहीं, कोई मेरी वो तुम्हारे तुमसे ज्यादा वो नहीं, लगाव नहीं है, मेरे पैसे लगेंगे भाई, ठीक है? फीस का पैसा किसने दी रे? आई एम डैम सीरियस इस बार, आई एम डैम सीरियस, ठीक है? मेरी टेंशन मत लेना। अच्छा चल, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, आज की क्लास में जो जो मुझे समझ में आया तुझे मैं वो भी बताता हूँ, और साथ के साथ खूब सारे क्वेश्चन भी पूछता हूँ तुझसे। चल। अच्छा जी, पहले ही क्लास से मुझ पे ही टेस्टिंग स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, चल पूछ। आज तू भी टेस्टिंग कर ही ले, पूछ तुझे क्या पूछना है, कुछ भी पूछ, पूछ स्टार्ट कर आज। चलो पहले मैं वो बताता हूँ जो मुझे समझ में आया कि डेटा साइंस होता क्या है। डेटा साइंस प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा और बिग डेटा, यू कैन से। याद है भाई, सर ने इस डेटा साइंस फील्ड को ना बहुत ही ब्रॉड लेवल पे समझाया था क्लास में। वो क्या कह रहे थे याद है? डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए डोमेन एक्सपर्टीज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग भी स्किल्स आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं होगा तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। साथ के साथ मैथमेटिक्स का नॉलेज, स्टैटिस्टिकल का नॉलेज, ठीक है? नहीं तो मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करके कैसे लेके आओगे? एक्चुअल काम तो डेटा साइंटिस्ट का क्या है? डेटा के साथ खेलना होता है ना। तो सबसे पहले क्या, जब हम लोग को डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसके ऊपर कैलकुलेशंस, और साथ के साथ डेटा को जब एनालाइज करने आने लगेगा, तो सर आगे की बात करेंगे, तब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा हमारा। समझ हमारी बात? तो चलिए काम करते हैं, जहां पे डेटा सर ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किए थे ना, वहीं से डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? अरे हाँ, सर ने बताया था कि ये सारे जितने काम है ना, ये सारे काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का टूल जो है ना एक्सेल, वो बहुत काम का है, बहुत पावरफुल टूल है। वैसे एक्सेल का नाम सुन के मुझे वो इंटरव्यू याद आता है भाई। मुझे भी लगता था कि बहुत अच्छे से आता है मुझे। एक्सेल बड़ा अच्छा है मेरा तो, ठीक है? लेकिन उस दिन जो धोया, वो उस दिन रियलाइज़ करा दिया कि मुझे कितना आता है। ना भाई मुझे नहीं आता है, पहले बता दूँ। ये सम कर लेना, टेबल बना लेना, ठीक है? उसमें से मैक्सिमम निकाल लेना, इसको एक्सेल आना नहीं बोलते हैं। ऐसा वाला एक्सेल सबको आता रहता है। जितने लोग आते हैं ना, वो सबको आते रहते हैं, ठीक है? एक्चुअल में एक्सेल वो है नहीं। तो एक काम करते हैं, तुम्हें जो पूछना है पहले पूछना तो स्टार्ट कर, देखो मैं कितना आंसर दे पाता हूँ तुझे। अच्छा चल पूछता हूँ। मुझे तू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बता, कितने टाइप के होते हैं, और उसके नाम भी सारा बता। अच्छा बेटा, तो अब मुझसे इंटरव्यू लेना स्टार्ट। उस इंटरव्यूअर ने जो तुम्हें धोया था, उसका बदला? कहीं वो बदला तो नहीं उतार रहा है? चल कोई बात नहीं, लेट मी एक्सप्लेन यू। एक-एक चीज़ सारा मैं जो सीखा हूँ, वो तुझे सारा बताता हूँ। चल। सबसे पहले बात सॉफ्टवेयर की। कितने टाइप के होते हैं सॉफ्टवेयर? पढ़ा था कभी, याद है? 2 टाइप के। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? कुछ तो बोल। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया तेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे भी अभी आता हूं। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो तो एक थोड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आ गया तुम्हारा डॉस, तुम्हारा आ गया यूनिक्स, लैनिक्स, ठीक है? और सबसे इन डिमांड और सबसे ज्यादा यूज होने वाला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है? ये इसलिए इतना ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि बहुत अच्छा है, ये इसलिए इतना ज्यादा यूज होता है क्योंकि जीयूआई बेस्ड है, थोड़ा सा आसान लगता है लोगों को, इसलिए यूज करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डाला जाएगा ना। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उस ऑफिस के अंदर, ऑफिस के एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर फिर सारा आ जाता है तेरा। एमएस वर्ड आ गया, पावर पॉइंट आ गया, एक्सेल आ गया, एक्सेस आ गया, ये क्या है? उसी का तो हिस्सा है। आ गया समझ? या अब मेरा कथा सुनना है बैठ के, सीरियस होकर सुना कर, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ सारी चीज। लेकिन संदीप, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग विंडोज यूज करते हैं ना, तो फिर इतना सारा बकवास, ये लाइनक्स यूनिक्स, इतना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बनाया? जब हमें विंडोज ही यूज करना होता है तो ज्यादा तो वही यूज मैंने होते हुए देखा, विंडोज। और ये लाइनक्स यूनिक्स तो बहुत मैं तो बहुत कम ही सुना हूँ। अच्छा जी, विंडोज इसलिए यूज करते हैं मालिक क्योंकि जीयूआई बेस्ड है और सीखना आसान है। लेकिन जो तुम्हारे जैसे यूनिक्स हो गया, ये सारे के सारे कमांड बेस्ड हैं, ठीक है? कमांड बेस्ड है, मतलब एक्चुअल में कहा जाए तो ये सारे के सारे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही। फ्लेवर सबके अलग अलग हैं। आइसक्रीम खाता है ना रे, तो आइसक्रीम का क्या है? किसी को क्या बोलोगे, आइसक्रीम खाता हूं, या आइसक्रीम में अलग अलग फ्लेवर होते हैं मालिक? क्या होते हैं भाई? किसी को वेनिला पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है, किसी को बटर स्कॉच पसंद है, लेकिन सारे को अगर कंक्लूजन देखा जाए तो सारा मिला के है क्या? सारे आइसक्रीम ही तो है। क्या बात है, सर से अच्छा तो तुम ही एक्सप्लेन करते हो यार, बिल्कुल रियल टाइम एक एक एग्जांपल देके तो छप गया मेरे दिमाग में। तो बड़ा बड़ा मजा आ रहा है मुझे सच में। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछा करूंगा तो आंसर दिया करना। हाँ तो एक बार पहले सर से पढ़ के आएंगे, और जब घर आओगे तो मेरे साथ बैठ के क्या बात हुई है हमारी, स्टार्टिंग में कमिटमेंट क्या हुई थी कि बैठ के दोनों क्या करेंगे, साथ के साथ रिकैप करोगे। इससे एक तो फायदा हुआ कि तेरे दोनों हाथ लड्डू है ना?
दोनों हाथ लड्डू, एक बार सर से पढ़ो फिर मुझसे पढ़ो, तेरे तो सही है भाई। और साथ के साथ एक बात और बता दूं, ये जो यूनिक्स लाइनक्स को हल्के में ले रहे हो ना, जब किसी ढंग के ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ये विंडोज काम नहीं आएगा, वहां पे लाइनक्स और यूनिक्स के ही दर्शन होंगे। इसके भी एटलीस्ट बेसिक कमांड तो चलाने आने चाहिए। मतलब अगर मुझे वही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो मुझे चलाना आना चाहिए ना। तो ये सब भी सारी चीजें सीखेंगे, ये मेरे बीटेक होने का तुझे बहुत फायदा मिलेगा भाई। अरे मुझे तो लगता था कि हर जगह सिर्फ विंडोज ही यूज होता है, ये तो अच्छा है तुमने बताया नया। तो गुरुजी ये जो आपने बताया ये सिखाएगा कौन? ये भी तो आप ही सिखाओगे ना? हाँ भाई, मैं तुम्हें पहले याद करा दूं, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है? बीटेक किया है, ये भी याद है या नहीं? याद है ना? एक काम करते हैं, पहले कल बैठता हूँ साथ, ठीक है? और पहले मैं कुछ तुम्हें डॉस के कमांड बताऊंगा जो बहुत जरूरी है, ठीक है? स्टार्टिंग की चीजें आपको पता होना चाहिए। तो तुझे मैं डॉस के कमांड से स्टार्ट करूंगा, वो भी बताऊंगा, और साथ के साथ अपने क्लास में जो सर करा रहे हैं उसके साथ साथ वो भी बताऊंगा, ठीक है? उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और यहाँ से ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्या कहता है? ओके भाई, डन है। अभी हमारा साथ के साथ रिवीजन भी स्टार्ट हो रहा है, हमने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी, रिवीजन भी साथ के साथ स्टार्ट हो रहा है, और बस जल्दी जल्दी इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देते हैं आप। हाँ, कल ही चले जाओ उठ के, पहले पहले इंटरव्यू दे आ तू। एक क्लास नहीं लिया है अभी गिनती से, लेकिन उड़ना स्टार्ट हो गया तेरा, लग गए पर तेरे। याद है फजीयत? याद है या याद दिलाऊं फिर से? डिप्रेशन भाई, मैं तो गांव चला जाऊंगा, याद है या भूल गया? पहले एक एक चीज सीखते हैं, और सीखते सीखते हम दोनों को खुद रियलाइज जिस दिन हो जाएगा कि यस, अब मैं कहीं भी जाऊंगा इंटरव्यू देने को तो मैं इंटरव्यू क्रैक कर दूंगा। उस दिन मुझसे पूछना मत, इंटरव्यू देने चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तब यकीन होगा कि तू फजीवत नहीं करवाएगा। अब बस आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, ठीक है? अब तुम अगला काम करो, अपने गुरुजी की सेवा करो, खाना बनाओ, ठीक है? परोसो, खिलाओ, जैसे कि मैं अगले क्लास में फिर से रिकैप देने के लिए और तेरी प्रैक्टिस कराने के लिए फिर से तैयार हूं। ओके ओके, जो आ गया गुरुजी, मैं जाऊं आपकी सेवा में कुछ बनाने। तू बढ़िया से सेवा करता है, मैं तुझे सब कराऊंगा, सब सिखाऊंगा, दोबारा रिकैप।